फाइंड ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 नंबर। अब हमें 3 नंबर डिफाइन करके 3 नंबर यूजर इनपुट लेके उसमें से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। सो इस प्रोग्राम में यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूजर इनपुट डिफाइन करता हूँ। तो हम लोग यूजर इनपुट के लिए मैं यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, एक्स इक्वल्स टू इंट, क्योंकि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। इनपुट में हमारे पास में जो वैल्यू आता है वो स्ट्रिंग में होता है इंटर फर्स्ट नंबर, ओके, इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ y इंटर सेकेंड नंबर, ओके। यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ z इंटर थर्ड नंबर। अब अगर हम लोग यहाँ पर 3 नंबर डिफाइन करते हैं तो मेरे पास में जो फर्स्ट नंबर है वो y से और z से ग्रेटर होना चाहिए, जो सेकेंड नंबर है वो x एंड z से ग्रेटर होना चाहिए, और जो लास्ट नंबर है वो x एंड y से ग्रेटर होना चाहिए। इस केस में हमें कंडीशन डिफाइन करना है। अब बहुत सारे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इफ डिफाइन करके x इज ग्रेटर देन y डिफाइन करते हैं, x इज ग्रेटर देन y डिफाइन करते हैं, और देन इसके अंदर अगेन डिफाइन करते हैं x इज ग्रेटर देन z, x इज ग्रेटर देन z। देन हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि आपके पास में x जो है ये ग्रेटर है या नहीं है। बट ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, बिकॉज सपोज करिए अगर आपने यहाँ पर x का वैल्यू 80 डिफाइन किया है, y का वैल्यू 70 डिफाइन किया है, ओके, एंड z का वैल्यू 100 डिफाइन किया है, z का वैल्यू 100 डिफाइन किया है। सो फर्स्ट वैल्यू आपके पास में 80 जो है, x इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। बट यहाँ ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। सो इसे हमें एक साथ ही चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। तो यहाँ मैं डिफाइन करूंगा x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z, x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z। अगर ये दोनों से ग्रेटर है तो हम लोग मैसेज पास कर देंगे प्रिंट x इज ग्रेटर देन y कॉमा z। नाउ सेम केस में अब मेरे पास में सेकेंड जो स्टेटमेंट होता है वो है एल्स, बट मुझे एल्स के साथ में कंडीशन डिफाइन करना है। तो फिर यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे एलिफ y is greater than z and y is greater than x। अगर आपके पास में y जो है ये दोनों से ग्रेटर है तो यहाँ हम लोग मैसेज पास करेंगे प्रिंट y is greater than x, z, ओके। अब इसके मैसेज देने के अगेन जो है वेज अलग अलग हो सकते हैं कि आप यहाँ फाइंड आउट डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रेटर नंबर इज दिस, ग्रेटर नंबर इज दिस, जैसे कि दिस इज फर्स्ट ग्रेटर नंबर, सेकंड ग्रेटर नंबर, या फिर थर्ड ग्रेटर नंबर, या ग्रेटर नंबर कॉमा करके आपने x, y, z पास करेंगे तो वो अगर x है तो x का वैल्यू प्रिंट कर देगा, y है तो y का वैल्यू, z है तो z का वैल्यू। बट यहाँ पर मैंने डिफाइन किया कि जो ग्रेटर है वो और जिससे ग्रेटर है वो प्रिंट होना चाहिए। तो इस सिनेरियो में भी आप पास कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एल्स, बिकॉज अगर ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं हुए तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। नाउ z इज ग्रेटर देन x, y, z इज ग्रेटर देन x, y। तो यहाँ पर आपके पास एक तो फर्स्ट केस एग्जीक्यूट होगा, सेकंड केस एग्जीक्यूट होगा, या लास्ट केस एग्जीक्यूट होगा। नाउ रन मॉड्यूल। फर्स्ट नंबर हम लोग यहाँ यूजर से इनपुट करते हैं, सो इसे मैं फिर से रन करता हूँ। F5, first number is 80, second number is 70 and last number is 120. Now यहाँ आ जाएगा 120 is greater than 80 and 70, 80 and 70 आपके पास ये दोनों नंबर से 120 is greater नंबर है। अब अगर मैं यहाँ पर इन तीनों नंबर को अगर सेम डिफाइन कर दूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से पास करता हूँ रन मॉड्यूल, और यहाँ हम लोगों ने डिफाइन कर देना है 90 and 90, ओके। सो ये आपके पास में प्रिंट करेगा 90 इज ग्रेटर देन 90 एंड 90। तो इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ मैं एक और कंडीशन डिफाइन करता हूँ, एलिफ इफ x इक्वल टू y है, ओके, एंड y इक्वल टू z है, तो हमारे पास में यहाँ मैसेज आ जाएगा प्रिंट ऑल आर सेम, ऑल नंबर्स आर सेम, ओके। इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नाउ रन मॉड्यूल, ओके। अब अगर हम लोगों ने पास कर दिया है 90 एंड 90, सो ऑल नंबर्स आर सेम, ये मैसेज आ गया।
अब यहाँ मैं अलग अलग कंडीशन डिफाइन कर सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई अगर सेम है, जेड अलग है, तो मैं एक कंडीशन मैसेज डिफाइन कर सकता हूँ। वाई एंड जेड अगर सेम है और एक्स अलग है या फिर उससे दोनों से छोटा है, तो उस केस में मैं अलग कंडीशन डिफाइन कर सकता हूँ। तो जितनी भी चीजें आप डिफाइन करोगे, जितनी भी कंडीशंस आप डिफाइन करोगे, उतने बार आपको इफ एल्स डिफाइन करके उस तरह की कंडीशन देना पड़ेगी। या इसे आप नेस्टेड के केस में भी ले सकते हैं कि अगर एक्स ग्रेटर है तो वाई एंड जेड सेम है क्या, या फिर अगर x ग्रेटर नहीं है तो y एंड z सेम है क्या। तो इस तरह के आप मल्टीपल कंडीशन यहाँ डिफाइन कर सकते हो। तो जिस तरह से भी आप लिखोगे उतने कंडीशन आपको डिफाइन करना पड़ेगी। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर विद एवरीवन। थैंक यू।